अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टंग, इसका इंट्रोडक्शन, इसके एक्सटर्नल फीचर्स। अब क्या होता है कि टंग हमारे पास होती है हमारी ज़ुबान, और इसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होती है इसकी रूट, दैट इज़ दिस वन फ्रॉम हेयर टू हेयर। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी बॉडी जो कि इधर से इधर तक है। और उसके बाद हमारे पास आती है इसकी एपेक्स या टिप जो कि हमारे पास इसकी ये है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो बॉडी होती है ना, ये हमारे पास कैसी होती है। एक तो ये इसकी इन्फीरियर सरफेस होती है हमारे पास, और एक इसकी अपर सरफेस होती है या अपर सरफेस जो होती है इसको हम डोर्सम भी कहते हैं, और ये कर्व्ड होती है। अब जब हम अपनी ज़ुबान बाहर निकालते हैं ना, तो जो हमारे पास जो सरफेस ऊपर होती है नाक वाली तरफ को होती है, उस सरफेस को हम कहते हैं डोर्सम ऑफ टंग। और जो नीचे सरफेस होती है उसको हम कहते हैं इन्फीरियर सरफेस ऑफ टंग, या उसको एंटीरियर सरफेस भी कह देते हैं क्योंकि ऊपर वाली डोर्सम है। अब दरअसल ये डोर्सम क्यों है, क्योंकि ये तो एक मसल है जो कि हमारे पास हमारे ओरोफेरिंक्स से मस्कुलर टाइप ऑर्गन है जो कि हमारे पास ओरोफेरिंक्स से आ रहा है। इसलिए जो इसकी ऊपर वाली सरफेस है वो इसकी डोर्सम है, और जिसकी नीचे वाली सरफेस है वो इसकी इन्फीरियर सरफेस है। अब क्या होता है कि हमारे पास जो डोर्सम है ना, इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसमें क्या होता है कि डोर्सम में हमारे पास एक ओरल पार्ट होता है, एक फ्रिंजियल पार्ट होता है। अब ओरल पार्ट तो वो होता है जो हमारे मुंह के ओरल कैविटी के अंदर होता है, और जो फ्रिंजियल पार्ट होता है वो हमारे फेरिंक्स के अंदर होता है। इस तरह से डिफ्रेंशिएटेड है। लेकिन अब हमें इसमें कैसे पता लगेगा, इसमें हमें ऐसे पता लगेगा कि हमारे पास इधर एक वी शेप आती है जिसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। इसमें तो इतनी प्रोमिनेंट नहीं हो रही, बस ये इतनी सी है। लेकिन अगर मैं आपको एक और डायग्राम दिखाऊं उसमें बहुत प्रोमिनेंट बनाई हुई है, दैट इज़ दिस वन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास वी बनाया हुआ है ये हमारे पास है वी शेप्ड सल्कस टर्मिनालिस। ये पूरा का पूरा सल्कस टर्मिनालिस है, और जहाँ पे वी के दोनों लाइंस आके मिल रही हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं फोरामन सीकम। अब फोरामन सीकम क्या करता है, फोरामन सीकम चलो ये हम बाद में देखते हैं, अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं। हम बाकी के चीज़ें देखते हैं जो आती हैं बाद में हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे फ्रिंजियल ओरल पार्ट और फ्रिंजियल पार्ट में जब आएंगे। तो अब क्या होता है कि जो रूट होती है ना, रूट हमारे पास ये वाला था जो सल्कस टर्मिनालिस से पीछे वाला पार्ट होता है हमारे पास, वो हमारे पास रूट आती है टंग की। उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। वो नहीं, उसमें हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस होता नहीं है, दरअसल ये अटैच्ड होती है स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ। एक स्टाइलॉइड प्रोसेस और एक सॉफ्ट पैलेट के साथ ये अटैच होती है, और ये मैंडिबल और हायोइड बोन के साथ अटैच होती है। अब हम कैसे याद करेंगे कि जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है और सॉफ्ट पैलेट है वो ऊपर होता है, ओरल कैविटी के ऊपर होता है। तो ये ऊपर को अबव हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस और सॉफ्ट पैलेट से ये अटैच होगी, और नीचे हमारे पास इन्फीरियरली ये मैंडिबल नीचे को होता है, और ये हायोइड बोन के साथ अटैच होगी। इसके ये जो अटैचमेंट्स हैं ना 4, इन अटैचमेंट की वजह से जो हम अपनी टंग को स्वेलो नहीं कर सकते, मतलब हम इसे निगल नहीं सकते। इन अटैचमेंट्स की वजह से हमारी ओरल कैविटी में पड़ी रहती है। अगर ये अटैचमेंट्स ना हो तो हमारी टंग ही हम उसको निगल लें और वो हमारे जाके ओरोफेरिंक्स में या फिर हमारे मतलब कि फंस जाए जाके, और फिर हम वहीं पे हम सफोकेट हो जाएं और ऑल दैट जो भी होता है, क्योंकि काफ़ी कि इसका मैच है जाके फंस जाएगी अंदर। इसलिए इन्हीं 4 अटैचमेंट्स की वजह से ये हमारी ओरल कैविटी में पड़ी रहती है, वरना ये नेज़ोफेरिंक्स में जाएगी और जाके तो भाई ओरोफेरिंक्स और नेज़ोफेरिंक्स के दरमियान में जाके फंस जाएगी और सफोकेशन हो जाएगी, वहीं पर डेथ हो जाएगी। इन सम केसेस ये हो जाता है कुछ डिफॉर्मिटी के केसेस में, डिजीज़ में। और अच्छा अब हम आगे चलते हैं जहाँ पे हमारे पास है कि मैंडिबल और हायोइड बोन में के साथ ये बिलो अटैच होती है। अब इन दो की अटैचमेंट के दरमियान में हमारे पास 2 मसल्स भी आते हैं, मैंडिबल है और हायोइड है। तो एम से मैंडिबल, एम से मायोलो, मसल के लिए मायोलो, हायोइड बोन से हायोइड आ जाएगा। तो मायोलो हायोइड मसल आता है,
एंड द जीनियोहायोइड मसल, ये 2 मसल उधर आते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं टिप ऑफ टंग। टिप ऑफ टंग क्या है, ये इसकी एपिक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम ये एंटीरियर फ्री एंड होता है और ये लाया करता है मोस्टली जब हम रिलैक्स पोजीशन में हो, तो ये हमारे अपर इंसाइजर टीथ के पीछे होता है। अब उसके बाद हमें बताती है डोर्सम ऑफ द टंग। ये जो होती है ना, ये कन्वेक्स होती है, डोर्सम ऑफ द टंग। ये हमारे पास ये जो सरफेस है कन्वेक्स होती है इन ऑल डायरेक्शंस। इस तरह से भी कन्वेक्स है, इस तरह से भी कन्वेक्स है। अब उसके बाद क्या होता है, इसके जो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, दैट इज़ द ओरल पार्ट एंड द फेरेंजियल पार्ट। तो ये जो 2 पार्ट हैं, अब इनकी हम आगे करते हैं एक्सप्लेनेशन वो कैसे होती है। अब सबसे पहले हमने देख लिया सल्कस टर्मिनालिस, ये दोनों मिलके बनाते हैं फोरामन सीकम। अब फोरामन सीकम जब बन जाता है, ये मीडियन पिट होती है एक। उसके बाद जो हमने देखने के हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है, दैट इज़ द प्लेटोग्लोसल आर्चेस। अब ये इधर इतनी क्लियरली नहीं दिखाई गई, इसके लिए मैं आपको दूसरी डायग्राम में दिखाती हूँ जो हम पहले देख रहे थे। इधर ये जो स्ट्रक्चर्स है ना हमारे पास, ये इधर और ये इधर, ये जो हमारे पास है ये प्लेटोग्लोसल आर्चेस है, ये प्लेटोग्लोसल आर्चेस हैं और ये यहाँ से यहाँ तक आ रही हैं। यहाँ पे ये हमारे पास ये फोरामन सीकम था, ये वी शेप वो है, और ये जो हमारे पास आ रहे हैं ये पेपिलेस भरे हुए हैं। पेपिलेस क्या होते हैं भी मैं आगे आपको बताती हूँ। दरअसल क्या होता है, ये जो फोरामन सीकम होता है ना, ये ऐसी साइट होती है जहाँ से एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारा थायराइड डाइवर्टिकुलम डिसेंड करता है, ये वो साइट होती है द फोरामन सीकम। अब उसके बाद हम इसका देखते हैं ओरल पार्ट, जो कि हमारे पास आता है आगे सल्कस टर्मिनालिस से एंटीरियरली। अब क्या होता है, ओरल पार्ट को हम पेपिलरी पार्ट भी कहते हैं टंग का, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पेपिलास मौजूद होते हैं। अब क्या होता है, ये जो होता है फ्लोर ऑफ माउथ में पड़ा होता है और इसका जो मार्जिन होता है वो फ्री होता है, और ये इन कांटेक्ट होते हैं हमारे टीथ से और हमारी जम से, हमारी ओरल कैविटी से इन शॉर्ट। तो ओरल कैविटी के भी इंटीरियर पार्ट्स हैं। और प्लेटोग्लोसल आर्च के इंटीरियर पार्ट में ना ये 4 to 5 वर्टिकल फोल्ड्स देता है। ये जो है ये हमारे पास प्लेटोग्लोसल आर्चेस थी, इसके इंटीरियर पार्ट में ये जो पार्ट आता है ना हमारे पास इधर और इधर, ये आप देख सकते हैं यूं लाइनिंग सी है प्रोमिनेंट हो रही है इस साइड पे भी। ये जो है ये हमारे पास पेपिलेस हैं। ये कौन से पेपिलेस हैं, ये फोलिएट पेपले हैं। यहाँ पे 4 to 5 मस्कुलर फोल्ड्स देता है जिसको कि हम फोलिएट पेपले कहते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं। और जो बाकी पेपले हैं तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती हूँ वो किधर आते हैं। और जो हमारे पास होते हैं फिलीफॉर्म पेपले, वो हमारे पास इधर आते हैं। और जो हमारे पास सल्कस टर्मिनालिस के बिल्कुल साथ साथ पेपलेस मौजूद होते हैं ना, उनको हम कहते हैं दैट आर द सर्कमविलेट पेपले। वो जो पूरी सल्कस टर्मिनालिस की वी है ना, उसके बिल्कुल आगे आगे हमारे पास वो होते हैं। अब इसमें भी ये वेलेट पेपले से मेंशन है, ये देखें ये सर्कमवेलेट पेपले हैं। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैग्नीफाइड डायग्राम भी मैं दिखाती हूँ बाद में। अब हमारे पास हो गए फोलिएट हो गए, फिलीफॉर्म हो गए, सर्कमविलेट हो गए। अब हमारे पास एक रह गए हैं, वो है फंजीफॉर्म पेपले, जो हमारे पास इधर हैं एंटीरियर पार्ट पे जो होते हैं, फिर वो इधर आ जाते हैं। अब ये हमारे पास 4 टाइप के टोटल पेपले होते हैं, मैंने उन सारों की लोकेशंस भी आपको बता दी। अब उसके बाद मैं इनका मैग्नीफाइड व्यू आपको दिखाती हूँ। दैट इज़ द ये जो हमारे पास है ये है हमारे पास सर्कमविलेट पेपले ये वाले। उसके बाद जो हमारे पास ये है ना कॉन शेप टाइप, ये फिलीफॉर्म है। उसके बाद ये वाले हमारे पास फंजीफॉर्म है जो ऊपर से सर्कुलर से हैं। और ये बस यहाँ पे फोलिएट हमें नहीं दिखाए हुए, ये 3 टाइप के दिखाए हुए हैं। अब उसके बाद जो हमें वापस आ जाते हैं अपनी टंग पे, क्या है कि जो टंग की ओरल पार्ट की जो सुपीरियर सरफेस है ना, ओरल पार्ट की सुपीरियर सरफेस वो है एक मीडियन फ्यूरो देती है हमें, जो कि कवर्ड होते हैं पेपले से। जो कि पेपले का काम क्या होता है, ये मीडियन फ्यूरो हमारे पास ये वाली है, ये पूरी पेपले से कवर्ड है। अब इसका काम क्या होता है, ये पेपलेस का काम ये होता है कि टंग की सरफेस को रफ़ कर देता है, रफ़ बना देता है उसको। और इनके अंदर भी टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं कुछ पेपलेस के अंदर, जो कि फिर हमें टेस्ट की रिकॉग्निशन में मदद करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि
जो इंफीरियर सरफेस है टंग की, आपने देखा होगा, आप ज़ुबान को नीचे वाली साइड देखो तो वो काफ़ी स्मूथ होती है, वो रफ़ नहीं होती, ऊपर वाली रफ़ होती है जिसमें पैपले होते हैं, नीचे वाली स्मूथ होती है। अब वो क्या, जो उसकी स्मूथनेस होती है वो क्यों होती है, वो स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से होती है, जिससे वो कवर्ड होती है, और उसमें एक मीडियन फोल्ड होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेनुलम लिंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारे पास टंग के इंफीरियर की डायग्राम है, इंफीरियर सरफेस की। ये जो हमारे पास है ये मीडियन, ऊपर वाली सरफेस में हमारे पास था मीडियन फ्यूरो, जो कि हमारे पास ये था मीडियन फ्यूरो। अब इधर हमारे पास आएगा फ्रेनुलम लिंगी, लिंग्वे या लिंग्वी, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, फ्रेनुलम बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो ये आ जाएगा। अब क्या होता है, ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्रेनुलम, कि दोनों साइडों पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं। वो क्या होते हैं, एक तो दोनों साइडों में हमें डीप लिंगुअल वेन नज़र आती है, ये और ये, और दूसरा हमें ये प्लाइका फिम्ब्राई नज़र आते हैं। क्या होते हैं, ये एक फोल्ड होती है जो कि डायरेक्टेड होती है मीडियली एंड फॉरवर्ड टुवर्ड द टिप ऑफ द टंग। बस आप अपनी ज़ुबान ऊपर करें तो आपको नज़र भी आती है, अब गौर से देखिए शीशे के सामने तो आपको फील होंगी ये स्ट्रक्चर्स हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास आता है, दैट इज़ द फेरेंजियल और लिम्फॉइड पार्ट ऑफ द टंग। अब ये कौन सा होता है, सल्कस टर्मिनलिस से पीछे वाला पार्ट होता है हमारे पास, जो ये वाला पार्ट है पीछे वाला। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है बिहाइंड द प्लेटोग्लोसल आर्चेस होता है, और इसमें क्या होता है, इसको हम बेस ऑफ टंग भी कहते हैं, और ये हमारे पास फेरेंक्स में पड़ा होता है। ये बेसिकली हमारे पास इंटीरियर वॉल बना रहा होता है ओरोफेरेंक्स की, और इसमें कोई पेपले नहीं होते हैं हमारे पास, और इसमें हमारे पास बहुत सारे लिम्फॉइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि कलेक्टिवली हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं। और उसके यहाँ पे हमारे पास ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स शो किए गए हैं, और ये जो इसकी साइड पे ये हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल्स शो किए गए हैं, जो कि लार्ज हो जाए तो फिर टॉन्सिल्स का ऑपरेशन होता है, जैसे कि आप काफ़ी आम रूटीन में सुनते होते हैं किसी के भाई टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हो गया ये वो। अब जो हमारे पास म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो भी इधर प्रेजेंट होते हैं फेरेंजियल पार्ट में। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। अब पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में क्या होता है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट का मैं आपको दूसरी डायग्राम से दिखाती हूँ, दैट इज़ दिस वन। अब इधर भी आप देख सकते हैं कि लिंगुअल टॉन्सिल्स जो किए गए हैं, ये पैलेटाइन टॉन्सिल है, एंड दिस इज़ द दैट वाज द फेरेंजियल पार्ट और द लिम्फॉइड पार्ट ऑफ द टंग। अब उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग है, इसमें हमारे पास आती हैं फोल्ड्स। अब क्या है, एक हमारे पास मीडियन फोल्ड है जिसको हम कहते हैं मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, एंड दो हमारे पास लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड्स होती हैं, ये दो, 1 2 दो लेटरल एक मीडियन। इन दोनों के इनके बीच में हमारे पास ये एपिग्लोटिस है, और जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है वेलिक्यूला, ये क्या है, ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियन फोल्ड, ये जो मीडियन फोल्ड है इसके दोनों साइड्स पे जो हमारे पास है एक डिप्रेशन सा होता है, यहाँ पे भी, उसको हम कहते हैं वेलिक्यूला यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेटरल फोल्ड क्या करती है हमारे पास, लेटरल फोल्ड क्या करती है, वेलिक्यूला को सेपरेट कर देती है पिरिफॉर्म फोसा से, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ द टंग कंप्लीट हो जाते हैं। और बस ये यहीं तक था, थैंक यू।